हेलो बच्चों, तो आ गए फिर से। चलो ठीक है बच्चों, हम करते हैं आज न्यू चैप्टर स्टार्ट, पावर प्ले, चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी न्यू एडिशन, क्लास 8। तो बच्चों स्टार्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। बच्चों एक पावर टाउन है, पावर टाउन के अंदर कुछ मैजिकल नंबर खुशहाल रहते थे। एक दिन नंबर 5 और नंबर 5 एंड नंबर 2 में लड़ाई, तो नंबर 5 ने नंबर 2 को पीट दिया। अब नंबर 2 क्योंकि छोटा था, कमजोर था, तो वो उदास होके एक गांव में ही एक दूसरी जगह पे पावर बूस्टर स्टेशन था। क्या था बच्चों? पावर बूस्टर स्टेशन। तो वो कौन, नंबर 2 पावर बूस्टर स्टेशन पे जाके बैठ गया। तो उसने देखा कि उसकी कमर के ऊपर, उसकी बैक पे, इसके बैक पे, नंबर 2 के बैक पे एक छोटा सा 3 नंबर आके बैठ गया। तो उसे देख के 2 नंबर घबराया, पर जैसे ही उसने देखा उसके बैक के ऊपर 3 नंबर, छोटा सा 3 नंबर है, वो उसे देख के घबराया। परंतु थोड़ी ही देर बाद पावर बूस्टर से एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है बच्चों? पावर बूस्टर से एक आवाज आती है कि टू टू क्या आती है? टू टू द पावर ऑफ टू टू द पावर ऑफ 3, ये आवाज आती है। इसे देख के वो बहुत खुश हुआ। टू टू द पावर ऑफ 3, इसे देख के बहुत खुश हुआ। अब वो खुशी खुशी क्या, जैसे ही बाहर आया तो उसने अपने आप को रियलाइज किया कि उसकी पावर 3 टाइम्स बढ़ गई है। किसकी पावर बढ़ गई है? 2 की पावर 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो वो अब क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। तो उसने देखा कि 2 की पावर 3 टाइम्स बढ़ गई, मतलब उसका हो गया, क्या हो गया? 3 टाइम्स बढ़ गई, तो वो आपका नंबर बन गया 8। अब जब नंबर 8 बन गया तो उसने नंबर 5 के पास गया। 5 उसे देख के डर गया क्योंकि उसकी तो बहुत पावर बढ़ गई है। अब 5 को लगा कि इसकी इतनी पावर कहां से आई, तो मैंने क्या करा, नंबर 5 भी कहाँ गया? पावर बूस्ट स्टेशन पे गया। पर पावर बूस्ट स्टेशन में जाके वो अंदर न जाके बाहर से ही देख के वापस आ गया। उसने देखा कि जैसे ही वो बाहर है तो 5 के ऊपर कितना आ गया बच्चों? 5 के ऊपर जो पावर थी, 5 के ऊपर, उसकी बैग के ऊपर 0 नंबर आ गया। उसे देख के उसने कहा कि ये सब बकवास है, चलो घर तो वापस चलते हैं। जैसे ही वो पावर बूस्ट स्टेशन से बाहर आया तो उसकी पावर और भी बच्चों, पावर और भी कमजोर होगी। अब उसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 5 की पावर 0 थी, अब उसकी वैल्यू हो गई 1। अब 5 की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब 5 जो पहले से भी कमजोर था, अब 5 नंबर 2 नंबर से जो कमजोर हो गया। ये इसकी वैल्यू 1 थी और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 8। अब इस सब चीज को देख के जो नंबर 10 था उसने सोचा मैं भी पावर स्टेशन से जाता हूँ, कुछ वहां से पावर लेके आऊंगा। पर जो नंबर 10 था वो काफी बड़ा था। तो वो बच्चों क्या हुआ, पावर स्टेशन के फर्स्ट स्टेज पे ही पहुंचा था। उसने कहा कि काफी है मेरे लिए। तो फर्स्ट स्टेज पे जाने के बाद 10 के ऊपर कितना पावर आया बच्चों? ये आया पावर 1। तो 10 का पावर 1 आया उसकी बैग के ऊपर 1। तो उसके बाद जैसे ही वो बाहर निकला तो उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू सेम ही थी बच्चों, 10। तो इस कहानी से क्या बच्चों हमें क्या पता लगता है? इसका पता लगता है कि बच्चों देखो, ये जो होता है ये हमारा बेस, ये होता है बेस, और ये हमारा होता है एक्सपोनेंट। क्या होता है ये हमारा होता है एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट जितना भी ऊपर होगा उतने में ही वो नंबर उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, उतनी बार मल्टीप्लाई होगा, तो उसकी पावर उतनी ही बराबर, आपको उतनी पावर, उसकी उतनी पावर बढ़ जाएगी। तो बच्चों ठीक है, ये हमारी कहानी का, छोटी सी कहानी का जो मोटिव था वो सिर्फ आपको समझाना था कि जो नंबर के ऊपर जो पावर होती है उससे उसकी ही उतनी ही पावर बढ़ जाती है। इसमें 2-3 चीज समझने वाली बात है बच्चों। सबसे पहले है अपना, जैसे कि हमने बताया 2 की पावर उसके बैक पे 3, स्मॉल 3 आ गया, इसका मतलब है हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 एंड 3, सॉरी 2 3। तो अब इसका 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये कितना आएगा बच्चों? इसकी पावर, अब इसकी जो वैल्यू है 2 की पावर 3 की वैल्यू कितना हो गया? 8। अब ऐसी हमने जो सेकंड में पूछा था कि जब पावर स्टेशन में नंबर 5 जाता है तो वो बाहर से ही आ जाता है, मतलब अंदर तक नहीं जाता। तो उसकी पावर कितनी थी? उसके जो ऊपर बैक पे कितना था? वो 0 था, तो 0 नंबर था। तो हम 5 की पावर जब 0 होती तो उसकी वैल्यू होती है बच्चों 1। किसी भी नंबर के ऊपर या उसके बैक के ऊपर अगर 0 आता है, मान लो अगर आपके पास 100 है तो उसके ऊपर अगर आपका 0 आ जाएगा तो उसकी भी वैल्यू बच्चों क्या आएगा? 1।
ठीक है बच्चों, ये था। और थर्ड वन क्या था, जब 10 नंबर था, 10 क्योंकि अंदर नहीं जा पाया, उसके ऊपर बहुत वो भारी था तो नहीं जा पाया, वो फर्स्ट स्टेज पे गया था तो उसकी पावर उसके ऊपर आ गई थी 1। पावर बूस्टर क्या था, वो पावर बढ़ाता था, उसे 10 को पावर मिली थी 1। तो इसका मतलब होता है कि जो भी डिजिट जिसके ऊपर बेस पे वो होगा वो ही आपका नंबर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ गए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज, जिसे कहते हैं फिगर इट आउट। ठीक है बच्चों, तो ये हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है आपका पावर प्ले। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आपको कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश की गई थी। अब चलते हैं हम अपनी मेन चीज के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो हमारा मेन क्या है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना मेन। तो ये है सबसे पहले बच्चों फिगर इट आउट, कम क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, पढ़े से। ये कह रहा है एक्सप्रेस द फ्लोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखें बच्चों, सबसे पहले क्या है आपका, सबसे पहले क्या दिया उसने, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 एंड मल्टीप्लाई 6। तो इसका मतलब क्या होता है बच्चा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मतलब जो हमारा बेस नंबर होता है, ये है 6, हमारा बेस सब में 6 है, तो ये आपका 6 आ जाएगा। जितनी बार भी वो मल्टीप्लाई हुआ बच्चों, देखो 1 2 3 4, तो जितनी बार भी मल्टीप्लाई हुआ तो वो हो जाती है उसकी पावर, जिसे कहते हैं हम, इसे बेस बोलते हैं, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चों, ये एक्सपोनेंट हो गया। इसका मतलब है 6 की जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछेगा, किस में पूछेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी बच्चों, कौन सी होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, ये है आपका y इंटू वाई। ठीक है बच्चों, नंबर हो या कोई डिजिट हो या कोई वर्ड हो, जितनी बार भी मल्टीप्लाई होगा उसके ऊपर हम, ये 2 है 1 2, तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, ठीक है। अब थर्ड वन, एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जो ये पावर उसी के ऊपर आएगी जब सेम नंबर बेस सेम होगा, तभी उसकी पावर भी सेम होगी। अब थर्ड वन देखें, थर्ड में क्या है, थर्ड में दिया हुआ है आपका b मल्टीप्लाई b एंड मल्टीप्लाई b। इसका कितना होगा बच्चों, 1 2 3 4। तो बेस बेस क्या हुआ b, और पावर कितनी हो जाएगी, इसे बोलते हैं पावर, पावर हो गई 4। ठीक है, ये होगी आपकी 4। अब फिर फोर्थ वन देखें बच्चों, फोर्थ वन ये है आपका 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। अब बताइए आपको इसे कैसे लिखना है। देखो यहाँ 2 बेस हैं, एक 5 है, एक 5 है बच्चों, एक 5 बेस है, दूसरा बेस कौन सा है, दूसरा है आपका 7, 1 2 3। तो 5 का बेस कितना आएगा, 5 बताइए, 5 कितना होगा अपने पास, तो 5 पहले 5 लिखेंगे, कितनी पावर आएगी 1 2, तो पावर 2, फिर ये मल्टीप्लाई आएगा बच्चों। ठीक है, अब 7 देखें, 7 कितना है, अब दूसरा दूसरा बेस कितना है, दूसरा बेस है 7, तो 7 कितना है, 7 की पावर है आपकी 3। तो बच्चों ये कहते हैं कि 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम चलते हैं आपका फिफ्थ नंबर। फिफ्थ में क्या है बच्चों, फिफ्थ में है आपका 2 मल्टीप्लाई a एंड मल्टीप्लाई e। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले देखेंगे यहाँ बेस कौन से, 2 बेस हैं बच्चों, एक कौन सा है, फर्स्ट है 2, तो ये आपका 2 कितने बार है 1 एंड 2, तो यहाँ आपका 2 की पावर 2 इंटू मल्टीप्लाई। अब दूसरा बेस क्या है, दूसरा बेस बताइए क्या है, दूसरा बेस है आपका a, दूसरा बेस क्या है a, तो a की पावर 1 टू a की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारा होगा 2 की पावर 2 इंटू a की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 6। 6 का क्या है, 6 का क्या है आप देखें, a मल्टीप्लाई a इंटू मल्टीप्लाई c एंड मल्टीप्लाई c इंटू मल्टीप्लाई में d। तो बच्चों इसमें हमें अब बताएंगे कितने बेस है। अब आप बताइए बेस कितना है, देखो बेस है इसमें 3, एक है आपका a, ठीक है, दूसरे हैं c और थर्ड वन है d। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट बेस कितना a, इसकी पावर कितनी है 3, 1 2 3। दूसरा है c की पावर कितनी बच्चों, इसकी भी 3 एंड d की पावर है 1।
e की पावर है 1। तो इसे ऐसे लिखेंगे a की पावर 3 मल्टीप्लाई c की पावर 3 एंड d की पावर 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 22। मैं इस पे पेज नंबर लिख देता हूँ बच्चों। पेज नंबर अपना कितना है? 22। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 22 पे फिगर इट आउट। ठीक है, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़ा अच्छा, बड़ा इजी है बच्चों, ये ना बहुत इजी है ना। तो हमने जो थोड़ा सा आपको कहानी के थ्रू समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आता है तो अच्छा है, अगर नहीं तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि और कौन सा तरीका हो सकता है आपको बेस्ट समझाने का। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें बच्चा बताया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें ये करके दिखाना है। किसका? क्वेश्चन नंबर 2 ये बोला है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाएंगे 6, 4, 8 ये दिया। ठीक है, क्या दिया हमें? 6, 4, 8। अब हम देखें इसका, पहले हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके। सबसे पहले हमने लास्ट टाइम बताया था आपको, लास्ट क्लास में आपको सबसे छोटी डिजिट से हम इसे 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है बच्चों, अब फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक है, यहां तक आ गया, यहां तक आ गया आपका। अब यहाँ फिर 2 से, अब देखिए 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, तो किससे जाएगा? 2 से ऊपर बड़ी डिजिट लेते हैं 3 लेते हैं, तो कितना जाएगा? फिर 3 से, फिर 3 से चला जाएगा, तो ये आ गया, ये आ गया बच्चों। तो अब हमें ये, अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 6 4 8 इक्वल टू, ये देखें बच्चों 2 कितनी बार है, कितने टाइम्स है? 1 2 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी मल्टीप्लाई 2। अब 3 1 2 3 4 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये होगी अपनी, ये हो गए अपने फैक्टर। कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर। अब इनसे लिखेंगे कैसे? किस में लिखना बच्चों? उसने बोला है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसे शॉर्टकट में लिख देना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताइए क्या, कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे बेस कितना? फर्स्ट बेस 2, इसकी पावर कितनी है बच्चों? 3। दूसरा मल्टीप्लाई, बेस 3 है, इसकी पावर कितनी है? 1 2 3 4। तो ये हो गया अपना एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है बच्चों, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। 2 का सेकंड क्या है? 2 का सेकंड, इसमें बच्चों 405। अब देखो बच्चों ये आपका किससे कटेगा? 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से देखते हैं, 3 से देखें कितने आया? ठीक है, कट जाएगा। अब फिर देखें 3 से जाएगा, ये आ गया, ये आ गया आपका। अब इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों? इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो यहां डालेंगे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड इंटू में 5। तो क्या लिखेंगे हम? 3 इंटू 4 है, 1 2 3 4 4 हो गया एंड 5 की वैल्यू बच्चों ये एक बार है, तो 5 इक्वल टू, तो ये कितना आएगा? 3 की पावर 4, 3 इज टू पावर 4 एंड 5 इज टू पावर 1। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है इसका 504, सॉरी 540। अब देखें किससे कटेगा पहले। सबसे पहले वही सबसे स्मॉलेस्ट वन से, तो स्मॉलेस्ट वन क्या आएगा 270, फिर 2 से जाएगा, ठीक है। अब 2 से जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है बच्चों। फिर 3 से चला जाएगा आपका, और अब 5 से जाएगा, ठीक है। तो 544 को हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। ये लिखा, ये लिखा। अब हमारे पास पावर क्या आएगी, अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा, पहला बेस कितना है बच्चों ये, तो 2 की पावर 2, दूसरा बेस कितना है बताइए, दूसरा बेस है 3, तो 3 की पावर 3, 1 2 3 4, तो 3 की पावर 4, एंड एक और बचा था बच्चों, एक और बचा था, क्या बचा था, ये है अपना मल्टीप्लाइड 5, तो 5 की पावर कितनी आएगी 1, तो यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब फोर्थ वन है, फोर्थ वन लिखते हैं हम, फोर्थ वन क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ, इसका 2 का फोर्थ है बच्चों कितना है 3600, 3600, वही सबसे पहले आपका 2 से, फिर 2 से, क्योंकि जब तक लास्ट में बच्चों, जब तक लास्ट में है तो 2 से आपका कटता चला जाएगा। अब 5 आ गया, अब 2 से, अब 2 से नहीं कटेगा, तो अब किससे करेंगे बच्चों 3 से, अब 5 से जाएगा, और फिर एक बार और 5 से चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फॉर्म किसका, इसका, किसका, कितने नंबर का 360, तो यहाँ क्या आएगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। अब 3 का देखेंगे 1 2 3 मल्टीप्लाई 3, अब दूसरा क्या रह गया आपका 5 मल्टीप्लाई, अब सबसे पहले देखें यहाँ बेस क्या है 2, 2 की पावर कितनी होगी 1 2 3 4, ठीक है। बेस क्या है 3, 3 की पावर कितनी होगी 2, बेस क्या है 5, 5 की पावर कितनी है बच्चों 2, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये बच्चों हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बड़ी इजी है बच्चों, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट करें, हम दोबारा आपको उसके बारे में एक अलग नई वीडियो बना के हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का है, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चों उसकी वैल्यू बतानी है कितना है, उसकी वैल्यू बताना है कितना है, किसका बताना है, फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट में बच्चों 2 इंटू 10 की पावर, 2 इंटू 10 इज द पावर 3, इसे कैसे समझेंगे, अब देखो बड़ा इजी है, 2 के पास ऊपर कोई पावर नहीं है तो इसको एक ही मानते बच्चों, तो ये 2 आ जाएगा, 10 की पावर्स कितने बच्चों 3, तो 10 की पावर 3 हमने जब बताया था आपको कहानी में, जिसके पावर जितने ऊपर उसके ऊपर बैठा होता है उतनी बार उसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा, इसको 3 टाइम्स इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके मतलब 3 गुना ये सुपर स्ट्रॉन्ग है, तो ठीक है 2 इंटू इसका इसमें करेंगे तो कितना जाएगा 2
इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 जीरो, ये जीरो जीरो जीरो। जब हम भी किसी जीरो में मल्टीप्लाई जीरो की करते हैं, इसमें तो जितने भी जीरो होते हैं एक के बाद अपना जीरो लगा देते हैं। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा आपका 2000। यही हमारा आंसर है। बस इतना सा काम है, इजी। दूसरा इसका सेकंड बच्चों है, सेकंड क्या है, 7 की पावर 2, 7 इज द टू द पावर 2 एंड 2 की पावर 3, यही है। अब देखो इसे कैसे करते हैं। 7 की पावर 2 का मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि बच्चे मल्टीप्लाई की 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका 7 की 7 मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 49 इंटू 2 2 जा 4 2 जा 8, हो गया। यहाँ तक आया समझ में। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 392। ये हो गया बच्चों आपका सेकंड। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या है, थर्ड में है आपका 3 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4। अब इसे कैसे निकालेंगे, वही लास्ट पैटर्न, 3 के पावर कोई नहीं है तो 3 1 रहेगा, 4 की पावर 4 टाइम्स 4 इंटू 4 इंटू 4। अब 3 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 इंटू 4 तो कितना जाएगा बच्चों 768। ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ क्या है। यहाँ बच्चों एक चीज देखनी है, थर्ड का फोर्थ क्या है, -3। इसको हम सेपरेट कराते हैं, आपको इससे थोड़ा सा इसमें हल्का सा ट्विस्ट है, वो बच्चों को ट्रिकी बनाने के लिए ये है 4। तो बच्चों इसमें है, सबसे पहले इसने -3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -5 की पावर 2, ठीक है बच्चों, ये दिया है। अब इसमें पूछा है व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस वन। तो सबसे पहले बच्चों देखो, जितना बेस होता है माइनस हो प्लस हो एज इट इज देखना। तो 2 है, ऊपर पावर उसका 2 है, तो उसको 2 बार उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू मल्टीप्लाई -5 इंटू में -5। अब सीधी सिंपल सी बात बताना मुझे, अब जब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या होता है बच्चों, तो वो होता है प्लस। अब 3 की 3 में करेंगे तो 3 3 जा 9, ठीक है। अब ऐसे ही ये है, माइनस की माइनस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक है। अब प्लस को तो हम शो करते नहीं ना, तो 9 मल्टीप्लाइज 25, ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइज 25, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 225। आ गया। अब इसी में समझने वाली बात है, अगर ये हमारा 2 -2 की पावर 3 आएगा तो कितना आएगा बच्चों, तो इसमें करेंगे -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो साइन है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करी प्लस हो गया, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करी तो फिर माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा हमारा आंसर माइनस। अब 2 2 जा 4 2 जा 8, तो -8 आएगा। तो अगर बच्चों कभी भी अगर आपकी ओड नंबर में पावर होगी, ओड नंबर में पावर होगी, तो अगर और वो उसका बेस माइनस में होगा तो बच्चों क्या आएगा, माइनस में आएगा। अगर पावर इवन नंबर में होगी तो चाहे वो माइनस हो या प्लस में हो, तो वो नंबर क्या आएगा, उसका नंबर क्या आएगा, वो प्लस में आएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ गया। अब चलते हैं फिफ्थ नंबर, थर्ड का फिफ्थ में क्या है बच्चों, 3 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4। इसे कैसे करेंगे, वही अपना सेम, 3 की पावर 2 है तो 2 2 बार मल्टीप्लाई होगी बच्चों, 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर अपने पास 4 है, तो इसका 10 की पावर 4 है तो 10 इंटू में 10 और ये बच्चों 10। अब मैंने आपको बताया था इसका मल्टीप्लाई किया 3 3 is 9, और इसका मैंने बताया था जितनी भी जीरो हो वो एक के बाद इतनी जीरो लगाते, कितना 1 2 3 4, तो 1 लिखने के बाद 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 9, और ये जितनी भी जीरो उसके पीछे आ जाएगा 1 2 3 4, तो कितना आएगा, ये आपका आंसर होगा। क्या होगा, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, ठीक है।
अब लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का 6, इसमें देखिए क्या है बच्चों, -2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -10 की पावर 6। मैंने अभी क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया था कि जब हमारा नंबर इवन में होगा, जब हमारा पावर इवन में होगा तो उसका अगर कोई भी आपको साइन होगा तो किस में आएगा, प्लस में आएगा। अगर हमारा ओड में होगा, पावर का ओड में होगा, ये हमारा बेस माइनस में होगा तो इसका माइनस में आएगा। कैसे, ये देखिए, -2 इंटू में -2 इंटू में -2 इंटू में -2 में -2। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब क्योंकि आगे जगह का मतलब मैं नीचे लिखता हूँ, ये 10 का, ये मल्टीप्लाई -10 इंटू में -10 इंटू में -10 इंटू में -10, कितना होगा, 1 2 3 4, -10 इंटू में -10। ठीक है, तो ये 6 होगा। अब इसे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो इसका जो, क्योंकि यहाँ अपने पास क्या है, सबसे पहले अगर हम ऐसे भी करके देखेंगे, माइनस माइनस प्लस माइनस 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 फिर प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस रहेगा। अगर हम उससे डायरेक्ट ये है कि अगर हमारे ऊपर पावर आपकी ओड में है, ओड नंबर है, तो हमारी डिजिट क्या आएगी, हमारी डिजिट जो भी आएगी मल्टीप्लाई करके आने के बाद वो माइनस में आएगी। कितना आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है बच्चों, तो माइनस में आएगा। और इसका जो आएगा, ये क्योंकि हमारी इवन में है तो ये प्लस में आएगा। तो अब जब प्लस और माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस कितना आएगा, हम इसे करेंगे, देखें, एक मिनट हम ऐसे करके दिखाते हैं आपको, कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपका। तो हमारी पहले तो इसका जब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 16 2 जा 32 -32 मल्टीप्लाई। अब इसमें ये क्योंकि यहाँ क्या है अपने पास, यहाँ है अपना इवन नंबर, इवन नंबर की जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन ही आता। अब इसमें देखिए जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो -3 2 और इसके पीछे सारी जीरो, 1 2 3 4 5 6। ये इजी मेथड है बच्चों, यहीं से देख लेना साइन, इसी के अकॉर्डिंग हमारा साइन आएगा। तो यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों आज का जो चैप्टर है वो यही फिनिश होता है? आपको कैसा लगा वो बताइए। अगर प्रॉब्लम है कहीं भी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी, हर क्लास में बताता हूँ, मैं जानबूझ के एक छोटी सी गलती करता हूँ जो आपको पकड़ के, जो आपको बतानी है हमें कमेंट करके कि आपने ये यहाँ ये गलती की है, जो हम इसका ध्यान नहीं दे रहे। तो बच्चों ध्यान से देखें, ध्यान से वीडियो देखें, ध्यान से पढ़ें, और जहाँ कहीं भी गलतियों से बताएं, जो कहीं प्रॉब्लम हो और हमें कमेंट करके बताएं, हम उसको रेक्टिफाई करेंगे और आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, और हमारी वीडियो कैसे लगी ये जरूर कमेंट करके बताएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।